बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। इसकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी जिसका चेहरा बहुत पुरवकार था, मगर वो लिबास से मस्कीन लग रहा था। खलीफा अब्दुल मलिक ने पूछा, ये नौजवान कौन है? तो इसे बताया गया कि इस नौजवान का नाम सालिम है और ये सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बेटा है और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का पोता है। खलीफा अब्दुल मलिक को धचका लगा और उसने उस नौजवान को बुला भेजा। खलीफा अब्दुल मलिक ने पूछा कि बेटा, मैं तुम्हारे दादा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बड़ा मदाह हूँ। मुझे तुम्हारी ये हालत देखकर बड़ा दुख हुआ है। मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। तुम अपनी ज़रूरत बयान करो, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। नौजवान ने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इस वक्त अल्लाह के घर में हूँ और मुझे शर्म आती है कि अल्लाह के घर में बैठकर किसी और से कुछ मांगूं। खलीफा अब्दुल मलिक ने इसके पुरमतानत चेहरे पर नज़र दौड़ाई और खामोश हो गया। खलीफा ने अपने गुलाम से कहा कि ये नौजवान जैसे ही इबादत से फारिग होकर बैतुल्लाह से बाहर आए, इसे मेरे पास लेकर आना। सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर जैसे ही फारिग होकर हरम काबा से बाहर निकले तो गुलाम ने इनसे कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने आपको याद किया है। सालिम बिन अब्दुल्ला खलीफा के पास पहुंचे। खलीफा अब्दुल मलिक ने कहा, नौजवान, अब तुम बैतुल्ला में नहीं हो, अब अपनी हाजत बयान करो। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। सालिम बिन अब्दुल्ला ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप मेरी कौन सी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, दुनियावी या आखिरत की? अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि मेरी दस्तरस में तो दुनियावी मालो मता ही है। सालिम बिन अब्दुल्ला ने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, दुनिया तो मैंने कभी अल्लाह से नहीं मांगी, तो जो इस दुनिया का मालिके गुल है, आपसे क्या मांगूंगा? मेरी ज़रूरत और परेशानी तो सिर्फ आखिरत के हवाले से है। अगर इस सिलसिले में आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं तो मैं बयान करता हूँ। खलीफा हैरान और शर्मसार हो गया और कहने लगा कि नौजवान, ये तू नहीं, तेरा खून बोल रहा है। खलीफा अब्दुल मलिक को हैरान और शर्मसार छोड़कर सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह वहाँ से निकले और हरम से मलहका गली में दाखिल हुए और नजरों से ओझल हो गए। एक नौजवान हाकिम वक्त को आखिरत की तैयारी का बहुत अच्छा सबक दे गया। इस पैगाम को दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं ताकि अल्लाह किसी की ज़िंदगी को आपके ज़रिए बदल सके।